हेलो बालको, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग जो है लिमिट में जो पार्ट बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, मेथड्स टू फाइंड लिमिट। तो लिमिट पता करने के लिए टोटल जो है वो 7 डिफरेंट तरीका होता है और सभी तरीके को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? मेथड्स टू फाइंड लिमिट। मेथड्स टू फाइंड लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स निकालने का हम लोग तरीका देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे जो पहला तरीका है वो कौन सा तरीका है आपका? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। कौन सा तरीका है? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक, दूसरा तरीका है आपका फैक्टराइजेशन। क्या है? फैक्टराइजेशन। तीसरा तरीका है आपका रेशनलाइजेशन। सभी तरीके को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे भी। ठीक है, चलिए तीसरा तरीका है रेशनलाइजेशन। चौथा तरीका है यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट। यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट। ठीक है, पांचवा तरीका है ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट। लिखते जाइए आप लोग, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स में भी 3 तरीके का होता है। एक होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 वाला, और एक 0 को टेंड ना कर किसी अदर नंबर को टेंड करेगा। ठीक है, और एक और होता है इसमें फैक्टराइजेशन वाला। ठीक है, कौन सा होता है? फैक्टराइजेशन वाला। ठीक है, चलिए ये कितना तरीका हो गया? 4-5 तरीका हो गया। ठीक है, अभी और 2 तरीका उसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए 5 तरीका होगा। 6वां तरीका क्या है? जब लिमिट जो है वो लिमिट या वेरिएबल टेंड्स टू एक्स, ऐसे लिखते हैं वेरिएबल। जब वेरिएबल जो है वो ये आर है, वेरिएबल टेंड्स टू एक्स। जब वेरिएबल जो है वो एक्स को टेंड करता है तब कैसे निकालते हैं? ठीक है, और एक लास्ट है लिमिट्स ऑफ द फॉर्म। लिमिट्स ऑफ द फॉर्म 1 टू द पावर इनफाइनाइट। ऐसा फॉर्म में आएगा तो उसका कैसे निकालते हैं? तो इतना आप लिख लीजिए फटाफट जल्दी से, इसके बाद उसको मिटाया जाएगा। जल्दी लिख लीजिए, तो पॉज करके आप लिख लीजिए। इसको हम अब पढ़ने जा रहे हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। 7 तरीका है, एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो आज जो है हम लोग इसमें बेसिक वाला पार्ट जो है पढ़ेंगे, ताकि आपको एकदम एक कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिल जाए और सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसके बाद आप थोड़ा टफ क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आर डी शर्मा लेवल पर क्वेश्चन करेंगे। जो भी आर डी शर्मा का जो टफ से क्वेश्चन होता है वो सब भी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिक करेंगे, जेई का इसमें नहीं करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे इसमें अभी। ठीक है, ताकि जो आपकी एक बेसिक आइडिया मिल जाए आपको। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तब जाकर आपका अच्छे से क्वेश्चन हो पाएगा। बेसिक नहीं पता रहेगा तो डायरेक्ट अगर जेई का क्वेश्चन करने लगे तब फंस जाएंगे आप। ठीक, तो हम लोग अभी बेसिक ही करेंगे आज। ठीक, चलिए तो एक एक करके हम लोग करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? देखिए, जब भी हम लोग लिमिट कब निकालते हैं? जब हम लोग पुट करते हैं वैल्यू और इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनता है, उस टाइम हम लोग को लिमिट का टेक्निक वगैरह यूज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा आएगा कि आपको जो है वैल्यू पुट करेंगे और आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगा। उस टाइम क्या करेंगे आप? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मैंने वैल्यू जो भी रहेगा वही पुट कर देंगे, तब आपका काम जो है वो बन जाएगा। देखिए ये वाला यूज कब करते हैं यूज इसको? तो व्हेन नो इनडिटर्मिनेट फॉर्म इज फॉर्म्ड। जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनता है तब जाकर हम लोग ये वाला टेक्निक यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल से कर लेते हैं फटाफट। तो मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 2x² - 4, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए इसमें हम लोग x का वैल्यू 2 पुट करिए, कितना आ रहा है? 2 पुट करिए थोड़ा सा यहाँ पर, 2² - 4,
4 माइनस 4 कितना होगा, 0 हो गया। तो क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है? नहीं है। तो ये डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। डायरेक्ट क्या आपका आंसर हो गया। तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। पुट कर दिया वैल्यू, हमारा आंसर आ गया। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, तब जाके ऐसा हो सकता है हमेशा। ठीक है, चलिए और करते हैं क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। चलिए 0 पुट करिए फटाफट, कितना जाएगा? 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 0 माइनस 2, कितना जगह? माइनस 4 अपॉन माइनस 2, कितना हो गया? 2 हो गया। क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है? नहीं है। तो हमारा यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए तो यही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं इसको। दूसरा टेक्निक क्या है? फैक्टराइजेशन। दूसरा कौन सा टेक्निक है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन देखिए, पहला आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि जो है इसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा था, तो सीधे वैल्यू पुट कर दी तो हमारा आंसर आ गया। ठीक, इसके बाद है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है कि यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो है कोई ना कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है वो बन जाएगा। जनरली 0/0 या इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट वाला ही बनता है। ठीक है, तो ऐसा बनेगा तो हम लोग फैक्टराइज करके वैसे फॉर्म को एलिमिनेट कर देंगे। मतलब जब फैक्टराइज करेंगे आप तो कुछ इस तरीके से फैक्टराइज ऑटोमेटिक हो जाएगा क्वेश्चन, कि कट पीट जाएगा और ऑटोमेटिक वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फैक्टराइजेशन से बेसिकली क्या होता है, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, फैक्टराइजेशन से क्या होता है, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि डायरेक्ट वाले में, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है वो गायब हो जाता है फैक्टराइज करने से। चलिए करते हैं। देखिए हम लोग का जो हम क्वेश्चन बहुत स्टार्टिंग में लिए थे, आपको याद होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ऐसे लिए थे। अब हम लोग पुट किए थे x का वैल्यू यहाँ पर 2, तो क्या है 0/0 आ गया था। एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए अगर 2 पुट करते हैं पर रखिए, कितना जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, कितना गया? 2 2 4 माइनस 4 0 अपॉन 2 माइनस 2 0, ये 0/0 बन गया। पता क्या हो गया? इनडिटरमिनेट फॉर्म ये बन गया। तो हम इसका आंसर ऐसे नहीं निकालेंगे, आंसर ऐसे नहीं निकालेंगे। तो मैं बताता हूँ इसका आंसर कितना था? 4 आया था, हमें बताया था एक बार आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे? फैक्टराइजेशन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि फैक्टराइजेशन पर हो सकता है, नहीं होगा तो अपन नहीं कर पाएंगे। आप हर जगह नहीं हो पाएगा हर चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है। देखिए लिमिट x टेंड्स टू, इसको फैक्टराइज करिए, x का स्क्वायर माइनस ये 4 मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 2, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको करिए फटाफट। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, x माइनस 2 ये बचा है। यहाँ पर लिमिट भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखिए x माइनस 2 खत्म। अब आप 2 का वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा? सिंपल, सीधे 4 आ जाएगा। अब इसको देखिए, ये क्या बन गया आपका? लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा। रखिए वैल्यू 2 + 2, कितना आ जाएगा? 4 आ गया। आपका आंसर आ गया। ये क्या हो गया? 4 आपका आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म अब नहीं बन रहा है। तो फैक्टराइजेशन का काम क्या है कि जब भी आप फैक्टराइज कर देंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, तब क्या करेंगे? फैक्टराइज अगर हो सकता है तो फैक्टराइज आप करेंगे, और फैक्टराइज करने से क्या होगा? आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो जाएगा और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन आपको नहीं बता रहे हैं। इसमें सिंपल यही है, फैक्टराइजेशन आपको आता है, जूनियर क्लास में पढ़ाएगा आपको। अगर नहीं आता है तो आपको वो सीखना पड़ेगा पहले, क्योंकि वो वही है।
अगर फैक्टराइजेशन नहीं आएगा तो फिर ये नहीं होगा। तो मेन फैक्टराइजेशन इसमें है इन्वॉल्व। अगर फैक्टराइजेशन आपको आता है, फार्मूला अगर याद है, आइडेंटिटी जितने भी है उसको याद कर लीजिएगा, आइडेंटिटी जितने भी होते हैं उसको याद कर लीजिए, जो लिख लीजिएगा, आइडेंटिटीज जितने भी होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सारा जो है वो आप याद कर लीजिएगा। मैं लिख दूँ क्या है पर, चलिए मैं लिख देता हूँ, इसको मिटा कर मैं लिख देता हूँ। आइडेंटिटीज जो है वो कुछ कुछ मैं लिख देता हूँ और बाकी जो है आपको आप याद कर लीजिएगा। तो आइडेंटिटीज मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नोट करके लिख लीजिए, नोट करके जो फार्मूला यूज होगा इसमें कौन कौन यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ये क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। माइनस वाले में यहाँ माइनस होता है, यहाँ इधर यहाँ पर प्लस होता है, बाकी तो प्लस होता ही है, ठीक है। तीसरे में ए क्यूब अब प्लस बी क्यूब होता है, ठीक है। तो ए प्लस बी अब ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मैं इतना लिख दिया, ठीक है। और भी मतलब बहुत सारा आइडेंटिटी होता है, तो आपको जो एक जगह यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। तो फैक्टराइजेशन वाला हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, सिंपली फैक्टराइज कर देना है, ऑटोमेटिक वो कट जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं हम। फैक्टराइजेशन हो गया आपका, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में कुछ करना नहीं है आपको, फैक्टराइज करने आना चाहिए तो आपका काम बन जाएगा। तो इसलिए मैं इसका बहुत क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया आपका फैक्टराइजेशन का। नेक्स्ट हम लोग दूसरा हो गया, तीसरा चलते हैं हम लोग रेशनलाइजेशन में। रेशनलाइजेशन ठीक है। अब रेशनलाइजेशन में क्या है, देखिए जैसे कैसे फैक्टराइजेशन था कि फैक्टराइज किए तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो गया, उसी तरीके से रेशनलाइज करने से भी अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना होता है तो वो खत्म हो जाता है। हमेशा नहीं खत्म होगा, लेकिन ज़्यादातर केस में अगर रेशनलाइज पॉसिबिलिटी है तो रेशनलाइज करने पर वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो रेशनलाइजेशन क्या करता है आपका, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म को क्या करता है, रेशनलाइज करने से क्या होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला में कन्वर्ट कर देता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला में कन्वर्ट कर देता है, सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट कर देता है आपका, ठीक है। चलिए अब हम जो है कुछ एग्जाम्पल यहाँ से लिख लेते हैं, तो आप जो है इसको उतार लीजिए पहले। चलिए अब इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम आर डी शर्मा से ले लिए हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट में x प्लस 2 माइनस रूट 2 अपॉन x, ठीक है। चलिए तो अब जो है यहाँ पर थोड़ा देखिए कि 0 रखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 रखने पर क्या हो रहा है, रूट 2 माइनस रूट 2 0 बन जा रहा है ऊपर, और नीचे भी क्या हो रहा है, 0 बन जा रहा है, रखिए 0 0, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, क्या बन जा रहा है, 0/0 फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, फैक्टराइज तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं हम लोग, रूट वाला है तो रेशनलाइज करने से अगर काम बन जा रहा है तो रेशनलाइज कर देंगे। चलिए देखा जाए, जादू हो जाएगा इसमें। चलिए रेशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन क्या है, जादू है, जादू। चलिए जादू करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा जादू, x प्लस 2 माइनस रूट 2 अपॉन x। कैसे रेशनलाइज होता है, देखिए रेशनलाइजेशन मतलब जरूरी नहीं कि नीचे वाला को ही ऊपर भेजा जाता है, ऊपर से भी नीचे लाया जाता है, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं, प्लस को माइनस में बदलते हैं। तो एक बार ऊपर यहाँ पर प्लस रूट 2 अपॉन नीचे भी रूट x प्लस 2 अब प्लस रूट 2, ठीक है। सॉरी इतना नहीं, ठीक है। चलिए अब इसको आपका बी फटाफट कितना जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 ए स्क्वायर, तो रूट x प्लस 2 का स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर बता रूट 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स ब्रैकेट में ये वाला पार्ट है पूरा, इसको लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा रूट में एक्स प्लस 2 प्लस रूट 2। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं कितना हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट थोड़ा करेंगे, यहाँ पर रूट है ये स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, यहाँ भी रूट हट जाएगा, तो एक्स प्लस 2 और माइनस 2 कितना जाएगा ऊपर एक्स हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स ये जगह रूट में एक्स प्लस 2 और प्लस यहाँ पर रूट 2 बना है। ठीक है, अब देखिए ये एक्स खत्म हो गया। अब आप रखिए जीरो, रखिए जीरो फटाफट, कितना रहा है तो ऊपर क्या 1 बचा है तो 1 अपॉन जीरो रखें, यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट 2 और प्लस रूट 2, तो कितना हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 2। अब देखिए ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, अभी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रेशनलाइज करने से क्या हुआ इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना था, 0/0 बना था, अब 0/0 क्या हो गई है खत्म हो गया। तो रेशनलाइज करने से भी क्या होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो जाता है, जैसे फैक्टराइज करने से होता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है, इसमें भी रेशनलाइज कर देंगे आपका काम बन जाएगा। बेसिक बेसिक बात सीखते जाइए फटाफट, जल्दी इसको लिखिए जल्दी से। चलिए ये लिखिए आप लोग। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग को, अब आगे बढ़ना है फिर से। तो अब जो है इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्योंकि वही बात फिर से कि बस रेशनलाइज करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन करना क्या आपको रेशनलाइज ही करना है। तो रेशनलाइज फिर से, अगर आप पहले रेशनलाइज करना नहीं जानते हैं तब ये आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, अगर आपको रेशनलाइज करना आता है तब आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो रेशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कैसे रेशनलाइज कहता है। तो नीचे रहेगा तो ऊपर भेज देंगे, ऊपर रहेगा तो उसको नीचे लेते आएंगे। आप पता ही है प्लस रहेगा तो माइनस कर देते हैं, माइनस रहेगा तो प्लस कर देते हैं रेशनलाइजेशन में, सिंपल बात है। अब आगे चलते हैं हम लोग यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट, चौथा यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट। ठीक है, यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट। ठीक है, यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट। अब चलिए ये क्या है, थोड़ा सा ये जो फार्मूला यहाँ पर है इसको समझना है, थोड़ा सा अच्छे से समझना है, यहीं पर गड़बड़ होता है। देखिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं प्रूफ नहीं करूँगा फार्मूला का, क्योंकि कोई मतलब नहीं है प्रूफ करने का। यहाँ पर देखते हैं मैं क्या लिख रहा हूँ आपको। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a, इसका वैल्यू पूरा कितना आता है n a का पावर n माइनस 1। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा कि जो ये x है किसको टेंड कर रहा है, a को टेंड कर रहा है। तो a को टेंड कर रहा है, जिसको ये टेंड करेगा वही वाला वैल्यू यहाँ पर होना चाहिए। पहला गलती यहाँ पर होता है, मैं क्या कर रहा हूँ कि जिसको ये टेंड करेगा ए को टेंड कर रहा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए ए होना चाहिए, और यहाँ पर भी ए होना चाहिए। ठीक है, पहला बात, जिसको ये टेंड करेगा एक्स वो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर एक्स है तो यहाँ पर एक्स होना चाहिए, एक्स प्लस 1 है तो एक्स प्लस 1 होना चाहिए, एक्स माइनस 2 होना चाहिए। मतलब जो यहाँ पर है वो यहाँ पर होना चाहिए, और जो यहाँ पर है वो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब एक्स का वैल्यू ए रखिए, ए के पावर एन माइनस ए के पावर एन, 0 हो गया, a माइनस ए 0 हो गया, तो 0/0 फॉर्म बन गया। लेकिन इसको जो है इसका वैल्यू जो आता है कितना आता है n a का पावर n माइनस 1, इसका प्रूफ भी है, तो प्रूफ फार्मूला नहीं देखने जाएंगे, आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए। तो प्रूफ करने में कोई मतलब नहीं है, तो फार्मूला याद रखिए, डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इसमें, क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे आपको कहाँ कहाँ गलती होता है। अभी इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, इसको उतारिए, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं अब हम, और एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, कितना है x का पावर 10 वाला आर डी शर्मा का एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसी का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पर जो है हो गया हम लोग का क्वेश्चन क्या है, लिमिट, पहला क्वेश्चन कर रहे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 2 x का पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन लिए हैं हम। अब देखिए यहाँ पर 2 रखिए तो 2 का पावर 10 कितना आएगा 1024 आएगा, तो 1024 माइनस 1024 0, और 2 माइनस 2 0, क्या बन गया 0/0 फार्मूला कन्वर्ट हो गया। लेकिन हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, फार्मूला का फार्म पहले इसको बदल लेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। चलिए बदलिए, कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2
एक्स का पावर 10 माइनस, अब देखिए ये क्या लिखा है, 2 का पावर 10 लिखा है। आप फैक्टराइज करके इसको देख लीजिएगा, एलसीएम वाला जो तरीका है उससे निकाल कर देख लेते हैं लोग, ठीक है। अब देखिए ये जिसको टेंड कर रहा है वो यहाँ पर है, यहाँ भी है, ठीक है, और जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। अब चलिए क्या होता है फार्मूला, n मतलब हो गया 10, a का पावर a है 2, n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 कितना 9 हो गया, तो 10 इंटू टू द पावर 9 हो गया आपका आंसर फाइनल, ठीक है। चलिए इसको लिखिए फटाफट आप लोग जल्दी से, इसको मिटाया जाएगा। चलिए अब इसी में हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम, अब इसी में हम लोग को करना है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है हम लोग का, तो ये है क्वेश्चन इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा जो है डिफरेंट है, तो थोड़ा सा आपको अगर आइडिया है तो आप कर सकते हैं। सोचिएगा आप खुद से पहले, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, एक्स का पावर 10 माइनस 1024 अपॉन एक्स का पावर 5 माइनस 32, ठीक है। अब चलिए सोचिए कैसे होगा, थोड़ा सा लगाइए दिमाग। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू है, अब देखिए यहाँ पर ना ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है कि नीचे क्या होता है, x माइनस 2 होता है, x माइनस a होता है, ऐसा कुछ तो है नहीं, मतलब x पर 5 माइनस ए हो गया नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके भी पावर नीचे x माइनस 2 होता तो काम बन जाता है, इसके भी नीचे x माइनस 2 होता तो काम बन जाता है। तो दोनों को नीचे x बाई 2 तो कर ही सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये मैथ का तो बेसिक रूल है, तो इसको कर देते हैं हम, ठीक है। चलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 अपॉन, देखिए इसको क्या कहते हैं, x का पावर 10 माइनस, इसको 2 का पावर 10 लिख सकते हैं, अपॉन देखिए x माइनस 2, इसका पूरे का अपॉन लेते हैं, ठीक है। x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 अपॉन x माइनस 2। अब देखिए ऐसा कर सकते हैं क्योंकि x माइनस 2 कट जाएगा इससे, और फिर से आपका ये वाला बन जाएगा, मतलब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताया हूँ कि सम हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, ठीक है, तो उस केस में जो है अगर अलग अलग लिमिट एग्जिस्ट करता है तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, डिवीजन में है, इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है अलग अलग, इसका जीरो भी नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। फाइनल आंसर कितना होता है, इसका अलग और इसका अलग कितना जाएगा, n a का पावर n माइनस 1, तो 9 हो जाएगा 10 माइनस 1, ठीक है। फिर नीचे n 5 है इंटू a कितना है 2, n माइनस 1, अब यहाँ पे n कितना है 5 है, n माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए कटा दीजिए फटाफट, हो जाएगा 2 और ये 2 इंटू 2 का पावर 9, 2 का पावर 10 हो जाएगा, और 2 का पावर 6 है, कितना हो जाएगा 2 का पावर फाइनली 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ये, ठीक है। 9 और एक यहाँ पावर 10 हो जाता है, 2 गुणे 2 का पावर 9 मतलब 2 का पावर 10 अपॉन 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 2 का पावर 6 हो जाएगा आपका आंसर फाइनली, ठीक है। चलिए इसको भी आप नोट कर लिए फटाफट, और भी एक दो टाइप का क्वेश्चन है इसमें, कर लेते हैं उसको भी जल्दी, इसको आप नोट करिए फटाफट। चलिए अब एक क्वेश्चन और बढ़िया है इसमें, उसको भी थोड़ा कर लिया जाए, एक क्वेश्चन और है इसमें, उसको कर लिया जाए थोड़ा सा, और हमको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो इसको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। चलिए पहले एक क्वेश्चन है इसको कर लीजिए, अभी और देखा जाएगा कितना टाइम हो रहा है अभी। तो लिमिट x टेंड्स टू a, और क्या है x प्लस a का पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 का पावर, a प्लस 2 का पावर यहाँ पर 2 होना चाहिए तब, ठीक है, 5/3 अपॉन x माइनस a, ठीक है। यही क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है यही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखा जाए, इस x के ऊपर x टेंड्स टू a कह रहा है, a पुट करें यहाँ पर, a प्लस 2 के पावर 5/3 a माइनस a प्लस 2 के पावर 5/3, तो सेम नंबर को घटाएंगे 0 हो जाएगा, a माइनस a कितना जाएगा 0 हो जाएगा, 0/0 ये बन गया। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें कि अभी जो है ये x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a के फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं हुआ है अभी, तो पहले इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो एक ट्रिक भी है, ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक तरीके से करेंगे आपको, ठीक है, ताकि आपको जो एकदम उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सके, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्स होता है तो काम बन जाता है, तो इसको हम लोग एक्स प्लस टू है, इसको वाई मान लेते हैं। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, एक्स प्लस टू है, इसके कारण हम लोग वाई मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का कुछ एक होता है तो काम बन जाता है, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं बी। क्या कर लिए, एक्स प्लस टू को हम मान लिए बाई और ए प्लस टू को मान लिए हम लोग बी, ठीक है। अब चलिए अब नया फार्मूला क्या बनकर आ जाएगा, यहाँ से नया क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, लिमिट, अब यहाँ y लिखेंगे, y टेंड्स टू, ठीक है। अब चलिए x a को टेंड कर रहा था, y किसको टेंड करेगा, a प्लस टू को, x टेंड कर रहा है a को, मान x टेंड कर रहा है a को, तो y किसको टेंड कर रहा है a प्लस टू को, a प्लस टू बेसिकली क्या है b है, तो मतलब y टेंड्स टू b। एक बार फिर से देख लिए, x a को टेंड कर रहा है तो y किसको टेंड करेगा a प्लस टू को, और a प्लस टू है क्या b, ठीक है, तो b लिख दिया यहाँ पर सीधे। y किसको टेंड कर रहा है b को टेंड कर रहा है, ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, y आप माने हैं y के पावर 5/3 माइनस a प्लस टू कितना है b हो जाएगा, b के पावर 5/3 अपॉन, अब देखिए x से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से y माइनस टू, x से कितना होगा यहाँ से y माइनस टू, अब माइनस पहले से, और एक जगह कितना हो गया b माइनस टू, कितना हो गया b माइनस टू। अब देखिए यहाँ से टू कट जाएगा, -2 और माइनस माइनस प्लस टू कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको पूरा, कितना जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू b, y का पावर 5/3 माइनस b का पावर 5/3 अपॉन y माइनस b। अब देखिए ये फार्मूला बन गया आपका, x पावर n वाला फार्मूला बन गया ना, देखिए y टेंड्स टू b, तो ये भी b है, यहाँ पर भी है, y है, ठीक है, फार्मूला बन गया आपका। आप सीधे डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं इसका, कितना हो जाएगा, n क्या है 5/3 है, a कितना है हम लोग का b है, n माइनस वन मतलब 5/3 माइनस वन, कितना हो जाएगा 5/3, और b का पावर ये 3 माइनस ये इसमें कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 3, ठीक है। अब फाइनल इसका वैल्यू रख देंगे 5/3, अब b क्या माना था हम लोग a प्लस टू, तो a प्लस टू लिख देंगे, a प्लस टू लिख सकते हैं, ठीक है, 2/3 आपका फाइनल आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो इसको इस तरह सॉल्व करें, काम बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या आइडिया मिला हम लोग को कि इस क्वेश्चन को हम लोग अपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, ये हम लोग का एक होता था काम बन जाता है, तो इसको एक हम बना दिए, मान लिए अपने से, ये भी एक होता था कुछ काम बन जाता है, तो इसको भी एक बना लिए। अब ऑटोमेटिक ये उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया आपका जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए इतना काम कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ तक जो है हम लोग कौन सा कितना पढ़ लिए, 4 तक पढ़ी, यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट तक पढ़ लिए। इसके बाद क्या पढ़ना था हम लोग को, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पढ़ना था, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अभी जो ऑलरेडी जो है वो 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो अब ज़्यादा नहीं करते इसको, नहीं तो जो है फिर दिक्कत होगा, तब देखोगे नहीं तुम लोग। तो इसका जो है यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, यहाँ तक आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, जितना क्वेश्चन है लगभग आर डी शर्मा का सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो बचा अभी ट्रिग्नोमेट्रिक, मैं सोचता आज ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो आज नहीं हो पाया, ऑलरेडी इतना टाइम हो जा रहा है इसमें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक बचा है, और क्या बचा है, इन्फिनाइट, टेंडिंग टू इन्फिनाइट वाला बचा है, और 1 टू द पावर इन्फिनिटी, उसको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए, थैंक यू।